ये कपड़े कहाँ रखूं समझ नहीं आ रहा। सुरभि, कोई प्रॉब्लम है क्या? हेल्प कर दूं? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। सुरभि, तुम भी ना पता नहीं किस उलझन में फंस गई हो तुम। कपड़े रखने का प्रॉब्लम है, एक काम करो ना, जो कपड़े तुम्हें रोज रोज नहीं पहनने उसे ऊपर वाले शेल्फ में रख दो, और जो कपड़े तुम्हारे डेली यूज के हैं उसे नीचे वाले शेल्फ में रख दो। जब तुम्हारे बैग खाली हो जाए तो उसे अलमारी के ऊपर रख देना। सिंपल। वाकई में सिंपल है, पर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कार्तिक, आपको पता है कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी ही उलझनों में इस तरह खो जाते हैं कि प्रॉब्लम का सलूशन आंखों के सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते। मतलब अब आप ही देखिए, ये अलमारी की प्रॉब्लम आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर दी। इस बात से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि आपकी अलमारी एकदम सुलझी हुई होगी। आपको पता है कार्तिक, 99% आदमी अपनी अलमारी सही से रखना नहीं जानते, लेकिन आप उस 1% में से हैं। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। कार्तिक, मेरी अलमारी में जगह नहीं है, मैं अपने कपड़े आपकी अलमारी में रख दूं? कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं ठीक कर देता हूँ। इन नौकरों को ना ढंग से काम करना नहीं आता। सहदेव, सहदेव। गलत थी मैं। क्या क्या कहा तुमने? अब नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, सही कहा तुमने। और क्यों नहीं कहोगी? तुम्हारा 99% 100% जो हो गया, नहीं आता किसी आदमी को अपनी अलमारियां संभालना। खुश? हेलो। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। जोक मारा मैंने, खुल के हंसो ना। ये छुप छुप क्यों हंस रही हो? हंसो। नहीं, मैं आपको देखकर नहीं हंस रही हूँ, वो मुझे हंसी आपकी अलमारी देखकर आ रही है। इन कपड़ों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनकी इतनी बुरी दुर्दशा होगी। सॉरी, वो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन कपड़ों को ठीक कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी अलमारी खुद ठीक कर सकता हूँ। ओके? कार्तिक, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। तुमसे होगा? अरे अभी तुम्हारी अलमारी में कपड़े सेट करने का आइडिया मेरा ही था, मैं खुद कर सकता हूँ। आइडियाज ही आइडियाज है मेरे पास। कार्तिक, दूसरों को राय देना बहुत आसान है। अगर आपको इतनी अच्छी तरीके से आता है ये सब करना, तो आपकी अलमारी की ऐसी हालत नहीं होती। चैलेंज कर रही हो मुझे? हाँ, कार्तिक बर्वे को चैलेंज कर रही हो? अभी तो मैं सब कुछ संभाल के दिखाता हूँ, और इस कमरे से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हाँ। कार्तिक, आप रहने दीजिए, मैं ये कपड़े प्रेस कर दूंगी। क्यों? इतने सालों से तुम करती आई हो क्या? तुम्हें तो मेरी जिंदगी में आए हुए एक ही दिन। मैं सपना तो नहीं देख रहा है। करोड़पति कार्तिक बर्वे आज अपने आप ही प्रेस कर रहा है। अच्छा 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 है भाभी, पहले दिन से ही काम पे लगा दिया। मेरा मतलब ये है कि अपना काम तो खुद ही करना चाहिए ना। ऐसा मैं नहीं बोलता है, ऐसा गांधी जी ने बोला है। वैसे भाभी। ओए, ये भाभी अभी क्या लगा रखा है? पहले तो तू सुरभि कह के बुलाता था ना। कार्तिक, वो क्या है ना कि रिश्ता थोड़ा चेंज हो गया है। अभी तू इसको शादी करके इधर लेके आया तो मैं भाभी तो बोलेगा ना। भाभी, मैं क्या बोलता है कि 2-4 साड़ी लगे हाथ और दे दो। अच्छा मूड है
सब कुछ प्रेस हो जाएगा, काम भी आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, तू अपने कपड़े भी देते वो भी प्रेस कर देता हूँ। अबे बाल की दुकान, दूसरों को सद्बुद्धि देने से पहले तू एक बात बता, ये कमरा कोई पब्लिक पार्क है क्या जहाँ तू सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चला आता है? कार्तिक, तेरे कमरे में आज तक कभी नॉक करके नहीं गया ना, तो इसीलिए। पहले की बात कुछ और थी, अभी कमरा हम दोनों। इधर कुछ जलने का बदबू आ रहा है। शायद वो आयरन की वजह से फ्यूज में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। आप बाहर जाकर देखिए। मैं देखता है बाहर तक। रघु चल, बैंड्रा चलना है कमिश्नर के ऑफिस। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे आप पे भरोसा है, ताई ने आप पे भरोसा किया, मेरे लिए यही काफी है। बस आप आई को जल्दी से ठीक कर दीजिए। आप फिक्र ना करें, बस 2-3 सीटिंग में लता जी पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगी। थैंक यू, प्लीज। काय रे डॉक्टर, कैसे इलाज कर रहे रे तू मेरी लता का? चायला कितनी बार बहक जाती है, तेरे को मालूम है क्या? ये जा रे, जरा ठीक से संभाल उसको तू। हेलो। हेलो भाई। अन्नी, अन्नी, तू ठीक तो है ना? तू कहाँ है? आपसे कुछ बात करनी है। आप ये जो हाईवे है उसके पास जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ आ जाइए अभी। हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। तू ठीक से रहना, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। ताई, 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 अन्नी का फोन आया था, लगता है वो किडनैपर्स के पास से भाग गया। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। रघु, डॉक्टर साहब को अंदर लेके चल, सब कुछ ठीक से हो जाए। हाँ, ये तेरी जिम्मेदारी है। इकट्ठा, मैं भी तेरे साथ चलेगी। मैं भी चलती हूँ। तू भी इधर ही रुका और डॉक्टर बाबू को अंदर लेकर जा, ठीक से इलाज करवाने का लता का। जा रे डॉक्टर, इकट्ठा चल, आगे बैठ तू। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। ये रहे ये। लगता है झटकों का असर हो रहा है। पगला गई, झटका खाने के लिए खुद ही तैयार हो गई। अब कहाँ है वो आपका वो फुंतड़ू? जाइए लगाइए इनके सर। अरे ये तो प्यारे की आवाज लग रही है। ठीक है, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मैं देख कर आती हूँ। कहाँ से आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, इस बार अगर आपने रुकने की कोशिश की
तो मैं सिर्फ आपकी डॉक्टरी का लाइसेंस ही नहीं बल्कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी आपकी। जिस तरह से आपने मेरी आई को शॉक लगवाए थे, ठीक उतने ही झटके प्यारे जीजा जी को भी दीजिए, ना कम और ना ज्यादा। इन्हें भी तो पता चले कि आखिर दर्द का एहसास क्या होता है। आप रुके क्यों है डॉक्टर साहब? चालू रखिए। इधर बुलाने का क्या मतलब है? इधर एक कांटे को सारा सच तो नहीं बता देंगे? अन्नी, अन्नी तू ठीक तो है ना? और वो लोग कौन थे जिन लोगों ने तुझे किडनैप किया था? बोल ना। और तू यहाँ क्या कर रहा है? सीधा घर क्यों नहीं आया? शायद ढूंढ रहे होंगे वो लोग मुझे। इसीलिए घर नहीं आया ताकि वो लोग घर ना आ सके। भाई आप जानते नहीं हैं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो। कोई ईमान धर्म नहीं है उनका। बाप्पा का लाख लाख शुक्र है रे अन्नी कि तू बच गया। म्हणजे मैं इधर से निकलते ही सबसे पहले ना मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएगी तेरे नाम का। हाँ क्या हुआ भाई? क्या सोच रहे हैं आप? अन्नी, मुझे सुरभि से शादी करनी पड़ी। तेरे वहां से जाने के बाद लोगों ने श्रीकांत काका और सुरभि की बेइज्जती करना शुरू कर दिया था। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर अन्नी, मैं इस रिश्ते को तब तक कबूल नहीं करूंगा जब तक तू मुझे माफ नहीं कर देता। माफ करता हूँ, माफ क्या गया, हाथ जोड़ते हैं प्लीज, ये निकालता हूँ, माफ कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे कि निकाल दो। सुरभि, प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरे पति को, तो प्लीज प्लीज, वो कैसे तड़प रहा है, प्लीज सुरभि प्लीज। रुक जाइए डॉक्टर साहब। दोबारा इस घर में आने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। अगर कार्तिक को आपके इस नकली इलाज के बारे में पता चल गया ना, तो छोड़ेंगे नहीं वो आपको। आप प्लीज जाइए। अब ठीक तो हो? सुरभि, ये सब क्या है? तुम्हें अचानक हो क्या गया है? पहले तुमने मेरा हाथ मरोड़ा और अब ये सब क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ,
आप लोगों ने मजबूर किया है मुझे ये सब करने के लिए। इतने सालों में ऐसा कौन सा गुनाह है जो ना हुआ हो इन दीवारों के बीच। लेकिन अब पर्दाफाश होने का वक्त आ गया है। बेहतर होगा कि आप भी अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, इससे पहले कि ज्यादा देर ना हो जाए। चलिए प्यारे जी। क्या बोलूं मैं भाई, बस थैंक यू बोलना चाहता हूं आपसे। अरे मुझे तो सुरभि की फिक्र थी, बेचारी पता नहीं कैसे कैसे हालातों से निकले होंगे सुरभि और श्रीकांत काका। आपने जो भी कुछ किया ना, सब ठीक किया। जिस रिश्ते की डोर में आप दोनों बंधे थे उसे नाम देना बहुत जरूरी था, और आपने दिया। भाई बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी मांगा है आपने सब दिया मुझे। मुझे वो सारी खुशियां दी हैं जिसके मैं लायक भी नहीं था। मुझे, मेरे परिवार को, सबको बड़े प्यार से संभाला है आपने। भाई एक खुशी और दे दीजिए। सुरभि को अपना लीजिए। आई शपथ भाई, इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती मुझे। बेचारी सुरभि को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, अब थोड़ी खुशी का उसको भी मिलना चाहिए ना। आखिर दोस्त है मेरी, और हमेशा दोस्ती रहेगी। अन्नी, आज तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया। हम एक अच्छे परिवार की तरह, पहले की तरह सब एक साथ रहेंगे। सूर्य को बताऊंगा तो वो कितना खुश होगी। मैं उसको भी फोन करता हूं। नहीं, मुझे लगता है कि उसको फोन करना ठीक नहीं होगा। मैं सब कुछ उसको मिलकर बताना चाहता हूं। उसके चेहरे की खुशी खुद देखना चाहता हूं। कर दिया। खुशी के मारे इसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूं। ओके। मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। अरे भाई अब जाइए, मैं आ गया हूं ना। अब किसी बात की फिक्र मत करिए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, जाइए। काय को किया तूने ऐसा? काय को किया? आपने जो रायता फैलाया ना, शुक्र मनाइए कि 1 मिनट में समेट लिया मैंने।
आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या खेल खेल रही हैं? कार्तिक दादा की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद कीजिए मोम। मैं जा रहा हूं और कुछ दिनों के लिए घर वापस नहीं आऊंगा। और हाँ, आज कुछ नहीं कहा मैंने। जैसी भी है मां है आप मेरी। आपकी गलतियां छुपाकर इज्जत बचा ली मैंने, लेकिन आज के बाद सुरभि या कार्तिक भाई की जिंदगी में जहर घुलने की कोशिश की ना आपने, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। हेलो हेमा, हाँ बोल। क्या?